हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक और रिएजेंट के बारे में जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है DDQ। ओके, तो एग्ज़ाम में अगर आपको कभी DDQ दिख जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ओके, तो DDQ का फुल फॉर्म होता है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। ओके, बेंजोक्विनोन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। आपका क्विनोन स्ट्रक्चर होगा, बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर होगा। ओके, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ओके, तो ये आपका DDQ हो गया। ये एक्चुअली इसका आप डेरिवेटिव मान सकते हैं इस चीज़ का, क्विनोन का। ओके, क्विनोन। तो क्विनोन के ऊपर दो क्लोरीन, सॉरी ये क्लोरीन है, दो साइनाइड, दो क्लोरीन। अभी आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और साइनाइड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह करते हैं। ओके, तो इसके लिए रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बहुत है, मीन्स इनकी जो क्वांटिटी है, मीन्स चार चार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। दो क्लोरीन है, ओके, दिस इज अ क्लोरीन, दो साइनाइड, जिसकी वजह से हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बन जाता है। ओके, तो इसकी वजह से ये कहाँ पे जनरली अटैक करता है? अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच साइड, अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच साइड। ओके, तो जनरली इसका जो यूज़ होता है, ज़्यादा मेन एप्लीकेशन है ये क्या है? ये ज़्यादा इसका यूज़ होता है, एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एक्टिव पोजीशन। मीन्स कौन से एक्टिव पोजीशंस? जनरली बेंजाइलिक और अलाइलिक, इन पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। ओके, तो अगर हम देखें, स्ट्रक्चर देखें, हम इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखते किस तरह से इसका एप्लीकेशन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखें। अगर आप इसको एरोमेटाइज करने की कोशिश करें, मान लेते हैं यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक OH बन जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। मीन जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपको इस तरह से एक एरोमेटिक फिनोल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इतना मीन्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसका नेचर क्यों है? बिकॉज इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो है इसका एरोमेटिक नेचर बन जाता है। जैसे इसका मीन्स ये खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस होकर एरोमेटिक बन जाता है। तो इसकी ड्राइविंग फोर्स आप देख सकते हो कि जनरली इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। ओके, क्यों? ये अच्छा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन निकालने में। बिकॉज जैसे ही हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, आप यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दोगे, यहाँ पे एरोमेटिक नेचर आ जाएगा, मीन्स एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, तो कैसे मीन्स एक्सट्रैक्ट करता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ही इसका ये है, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ओके, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक्चुअली हम इसका H2 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मीन्स दो H निकलते हैं, इसकी वजह से एरोमेटाइजेशन होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये वाला पार्ट है इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आपका DDQ लिखूँगा, साइनाइड साइनाइड, क्लोरीन क्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ से H माइनस निकलेगा, मीन्स H माइनस जाएगा, आपका हाइड्राइड H माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे ही H माइनस ले लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव सेंटर। अब ये पॉजिटिव सेंटर आपका स्टेबलाइज है। क्यों? यहाँ पे जैसे ही आप इसको कॉन्जुगेशन में डालोगे तो आपका इस तरह से स्टेबल है, मीन्स कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ओके, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इसके बाद क्या होगा? जैसे H माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा। जैसे डबल बॉन्ड माइग्रेट होगा, ये डबल बॉन्ड ही माइग्रेट होगा और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स आपको एंड में इस तरह से, ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, O नेगेटिव OH। तो देख सकते हैं जैसे H माइनस एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका एरोमेटिक नेचर आ गया। तो देख सकते हैं कितना मीन्स इसको ज़रूरत है हाइड्रोजन की, और यहाँ पे आपके ग्रुप होंगे। इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ, O नेगेटिव, Q और OH। ये Q मतलब आपका क्विनोन है। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? अब इसकी बात करें, यहाँ पे क्या होगा? एक और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो क्या करेगा? ये O नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, आपका एक और बॉन्ड बनेगा। ओके, और आपको कॉन्जुगेशन वाला बॉन्ड मिल जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मीन जो रिड्यूस प्रोडक्ट इस तरह से OH और दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो साइनाइड, दो साइनाइड। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? OH क्विनोन और दो OH। ओके, यहाँ पे हम साइनाइड और क्लोरीन की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते,
बिकॉज इलेक्ट्रॉन विडलन ग्रुप है, इसको हाइड्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे हाइड्रोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा आपका यहाँ पे एरोमेटिक नेचर आ जाएगा, और क्या होगा जैसे सेकंड वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर जाएगा आपको एक फिनॉल टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ड्राइविंग फोर्स ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में ये H माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और सेकेंड स्टेप में H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में H माइनस एब्स्ट्रैक्ट करने पे एरोमेटिक नेचर बन जाता है, और जैसे ही H प्लस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके पॉजिटिव नेगेटिव आपका डबल बॉन्ड बना देगा। अब इसमें क्या होगा मीन्स ये आपका डी एरोमेटाइजेशन मीन्स एरोमेटाइजेशन हो गया। अब ये क्या है, इसको आपको अगर आप देख सकते हैं फिनॉलिक नेचर है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं NaOH के साथ। ओके, तो रिमूव जनरली इसमें बेस डाल के इसका आप वर्कअप कर सकते हो। ओके, तो जनरली इसका जो नेचर, अब इसको एक और मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर सकते हो। ओके, इसको आपने बना लिया, अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, तो एक और मॉलिक्यूल के साथ आप ट्रीट करके आप इसको फुल्ली एरोमेटाइज कर सकते हो। ओके, तो ये जनरली इसका मेन एप्लीकेशन है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जांपल देखते हैं हम इसमें थोड़े, आपके पास ये एग्जांपल है DDQ। तो इसमें क्या बनेगा, ऑब्वियसली एरोमेटिक है, तो सेकंड में जस्ट आपको 2 बॉन्ड क्रिएट करने हैं तो आपका नैफ्थलीन बन जाएगा। ओके, सिमिलरली एक एग्जांपल एक और लेता हूँ मैं इसका, अराइल ग्रुप अटैच है, अराइल ग्रुप अटैच है, इसको हम DDQ के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, ये भी एरोमेटाइज हो जाएगा। ओके, अभी एरोमेटाइज होने के बाद हम यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए या फिर यहाँ पे नियरली सेम है बिकॉज नैफ्थलीन है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी, आप इसको आप DDQ से ट्रीट करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड बनेगा वो करेक्ट है, लेकिन इस बीच में यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन चेंज हो जाता है। वो कैसे, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ऑब्वियसली ये बेंजालिक पोजीशन, ये भी बेंजालिक पोजीशन है, तो यहाँ से एक फर्स्ट DDQ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या DDQ H माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही DDQ H माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज मिला, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, OH Q और Q माइनस। ओके, O नेगेटिव, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जो फर्स्ट ए वाला पार्ट है। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा। डबल बॉन्ड मिला। ओके, अभी तक रिएक्शन में से जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे ही जा रही है, एक डबल बॉन्ड बना, ऑब्वियसली ये भी कॉन्जुगेशन में है। ओके, इसके साथ अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, मीन्स ये अभी अलाइलिक पोजीशन हो गया, दिस इज नॉट अ बेंजालिक पोजीशन, ये अलाइलिक पोजीशन हो गया बिकॉज डबल बॉन्ड के नियर है। तो एक और मॉलिक्यूल DDQ का यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा H माइनस को, और क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बनेगा। अभी इसके बाद अभी देखिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अगर यहाँ से हम एक मिथाइल शिफ्ट करें, जैसे ही मिथाइल शिफ्ट करेंगे मीन्स एक मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ओके, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो यहाँ पे जनरेट होगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ओके, तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो माइग्रेट हुआ। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। ओके, मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे, तो इसका रीज़न ये है कि मिथाइल शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से है, लेट्स सी पीएच है और हाइड्रोजन है मीन्स बेंजालिक पोजीशन पे, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको ऑब्वियसली यहाँ पे एरोमेटाइजेशन तो ऑलरेडी है, तो आप डबल बॉन्ड कैसे रिमूव करोगे मीन्स बनाओगे, तो फर्स्ट स्टेप में तो H माइनस ले लेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, अभी आपका एक कार्बोकैटायन बनेगा, और ऑलरेडी ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे दो बेंजाइन ग्रुप है, दो बेंजीन रिंग लगी, तो ऑब्वियसली स्टेबल है। तो अब आपको आगे भी रिएक्शन में जाना है तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। जैसे कैटायन पे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। ओके, 5 मेंबर की रिंग मिली, पीएच है और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, और क्या करेगा, जैसे ही DDQ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो DDQ एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, O नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको क्या मिलेगा, इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलेगा H और PH। ओके, तो साइक्लाइजेशन भी होने के चांसेस है,
अगर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और उस कार्बोकेटाइन के साथ अगर वहाँ पे एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है तो साइक्लाइजेशन होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल सिंपल है, बस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना इक्विवेलेंट आपको DDQ लगेगा। ओके, ये पीएच है, ये पीएच है, ये OH है, आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। ओके, लेट्स सी, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, पीएच है और पीएच है। तो क्वेश्चन है कितना DDQ लगेगा। अभी हमने इक्विवेलेंट की बात नहीं की, लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है एनी टाइप, इसमें कितना इक्विवेलेंट DDQ लगा होगा। अभी देखिए, ये डबल बॉन्ड तो है, ये डबल बॉन्ड जनरेट होने में, ये डबल बॉन्ड जनरेट होने में जनरली आप देखिए एक इक्विवेलेंट लगता है एक डबल बॉन्ड बनाने में, मीन्स 1 इक्विवेलेंट DDQ इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड। ओके, जनरेट होने में तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लगा DDQ का, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लगा और ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक इक्विवेलेंट लगा होगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे भी जनरेट है, तो टोटल कितने हो गए, 3 इक्विवेलेंट DDQ हो गए। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, वो भी DDQ से होगा, नहीं, वो इक्विवेलेंट लगेगा, वो होगा डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से 4 डबल बॉन्ड होगा। बिकॉज यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो दोनों रिमूव होकर यहाँ पे अगर एरोमेटिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है मॉलिक्यूल बाय डिहाइड्रोजनेशन, तो रिएक्शन उसी तरफ से जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको कितने इक्विवेलेंट DDQ लगेंगे, 3 इक्विवेलेंट। क्यों, भले आपको 4 बॉन्ड बनाना लेकिन 3 क्यों लगेगी, बिकॉज 3 तो आपके DDQ से बनेंगे, जो चौथा होगा वो डिहाइड्रेशन की वजह से होगा। और डिहाइड्रेशन होने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, एरोमेटाइजेशन। बिकॉज ये सब तो कॉन्जुगेशन में है, ये सब कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे भी अगर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो पूरा एक मॉलिक्यूल एरोमेटाइज हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH3CO, CH2, CH2 डबल बॉन्ड OCH3, तो इसका भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंट DDQ के साथ ट्रीट करेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH, बस आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। ओके, R ग्रुप ऐसे के ऐसे दोनों ग्रुप सिमिलर रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में अगर हमारे पास इस तरह से है, अभी यहाँ पे भी हम DDQ के साथ ट्रीट करते हैं, दोनों भी एरोमेटिक है, बस यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटाइजेशन इंक्रीज करने के लिए आपका एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो डिहाइड्रेशन के लिए मीन्स इतने एग्जांपल बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है DDQ का, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या मेन एप्लीकेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएरोमेटाइजेशन तो होता है ये मेन एप्लीकेशन, लेकिन साथ में 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मीन्स यहाँ पे मिथाइल शिप भी होगा अगर कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के भी चांसेस अगर एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है तो। ओके, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक तरह से ऑक्सीडेशन करता है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से बॉन्ड है, हम इसको DDQ के साथ ट्रीट करें, ऑब्वियसली यहाँ पे आप हाइड्रोजन रिमूव करके मीन्स एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करते, जनरली अनस्टेबल होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से मिलता है, मीन्स यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, किस तरह से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन इनसाइड हुआ और आपको एल्डिहाइड मिला। ओके, तो कब होता है, इफ dehydrogenation not possible on बेंजाइलिक और अलाइलिक पोजीशन, अगर वहाँ पे ये करना पॉसिबल नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करके आप 2 डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, तो उस केस में आपका इंसर्शन होता है, कार्बोनिल फंक्शनल प्रोडक्ट मिलता है, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। ओके, तो ये आपके पास एग्जांपल है, लेट्स सी ये वाला एग्जांपल है, ये डबल बॉन्ड है बीच में, तो DDQ के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे भी डबल नहीं बॉन्ड बना सकते, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा, CHO बनेगा। ओके, तो ये कैसे बनता है वो देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, DDQ आएगा, ऑब्वियसली DDQ आएगा, और DDQ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा ये वाले। ओके, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिलेगा। ओके, और आपके पास क्या प्रोडक्ट मिला था, O नेगेटिव, Q और OH। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्या प्रोडक्ट है, दिस इज नथिंग बट दिस प्रोडक्ट, जो फर्स्ट H माइनस मीन्स हाइड्राइड माइनस लेने के बाद बनता है, तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही कार्बो जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी OQ
मीन्स क्विनोन का जो DDQ का पूरा मॉलिक्यूल है विथ अलॉन्ग विथ हाइड्राइड आयन वो अटैच हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद क्या आएगा, एक और DDQ का मॉलिक्यूल आएगा। मीन्स ऑब्वियसली आप एक सिंगल मॉलिक्यूल जो डालते हैं आप इक्वलेंट डालते हो, तो इसमें क्या होगा, फिर से एक यहाँ से ये H होगा, सॉरी ये कार्बन है ना यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3। ओके ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ पे। हाँ, मैं थोड़ा इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ। 1 ओके, OQ और OH। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा अभी एब्स्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज OQ और OH। देख सकते हैं फिर से वही स्टेप रिपीट हुआ। अभी क्या आपके मॉलिक्यूल में फिर से वाली स्पीशीज़ हो गई, हाइड्राइड लेने के बाद ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आपको क्या मिला, एक ही कार्बन पे 2 Q और OH अटैच है। ओके, 2 आपके हाइड्रोक्विनोन मीन्स डेरिवेटिव अटैच है। उसके बाद तो क्या होगा, इस स्टेप में आपको बस हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। मीन्स ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होके आपको इसके साथ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल पे अभी पता है, एक कार्बन पे जनरली दो OH ग्रुप जनरली डिहाइड्रेशन की तरह जाते हैं, मीन्स एक रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल पे दो इस तरह से आपके ऑक्सीजन अटैच है, तो एक तो रिमूव होना ही है। तो एक रिमूव होगा तो दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के आपका एल्डिहाइड बना लेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन थे, 2 कार्बन हमने एब्स्ट्रैक्ट कर ली। तो जनरल मैकेनिज्म इसका यही है कि इंसर्शन कैसे होता है। लेकिन अगर इस तरह से आपके पास केस है, OH है और ये है, इसको हम DDQ के साथ ट्रीट करते हैं। ओके, तो दिस विल लीड टू एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जो जनरली डाई में एज अ फ्लोरेसेंस डाई की तरह, हम इसको फ्लोरेसेंस डाई की एक कैटेगरी आती है जिसको हम क्यूमरिन बोलते हैं। ओके, ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है। तो इसमें भी साइक्लाइजेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, DDQ के साथ आपका यहाँ पे साइक्लाइजेशन भी हुआ। तो इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। DDQ फर्स्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको क्या मिलेगा, OH पॉजिटिव सेंटर। ओके, पॉजिटिव सेंटर। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ फॉर योर क्लैरिटी। यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका DDQ का पार्ट था हाइड्राइड लेने के बाद, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बना, ये अब हमारी एरोमेटिसिटी लूज़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी। ओके, इस तरह से स्पीशीज़ मिली। अभी ये स्पीशीज़ बनी तो आपने क्या यहाँ पे लूज़ किया, एरोमेटिसिटी लूज़ की। ऑब्वियसली अभी आप कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लूज़ करते हो तो क्या करेगा, कंपाउंड अपनी फिर से एरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करेगा। तो गेन कैसे करेगा, ओके, तो गेन कैसी होगी, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, रिंग क्लोजर हो जाएगा। अभी रिंग क्लोजर कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर आपने पेरीसाइक्लिक पढ़ा है तो नियरली पेरीसाइक्लिक जैसा ही दिख रहा है ये आपको मैकेनिज्म। ओके, डबल बॉन्ड और अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो देख सकते हैं नियरली आपका ये वाला पार्ट हो गया, बस आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। तो ये वाला पार्ट आपके इसके जैसा ही है। आपका DDQ ट्रीट करना है, DDQ के साथ ट्रीट करेंगे, फिर कार्बोकेटायन जनरेट होगा। ओके, पॉजिटिव सेंटर बनेगा, फिर आप में इसमें अटैक होगा, वही जो निकला था यहाँ से O नेगेटिव फिनोन और OH, यहाँ पे फिर से अटैक करेगा, OQ और OH, ये फिर से DDQ एक मॉलिक्यूल निकालेगा। ओके, तो फिर से आपके कार्बोकेटायन बनेगा और आपको एंडिंग में इस तरह से ये स्पीशीज़ मिलेगी, OQH OQH। ओके, और लास्ट स्टेप में आपको जस्ट हाइड्रोलिसिस करना है और हाइड्रोलिसिस करने पे एक मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा और आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, तो दोनों भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है DDQ पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी आपको एल्डिहाइड बनाना है, कभी कीटोन बनाना है, तो स्पेशली अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, ओके, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी और साथ ही साथ आपका ऑक्सीडेशन भी होगा। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एग्जांपल है, OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, PH है, OH है, इसको आप DDQ के साथ ट्रीट करोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
OH, ओके। और इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको ये इस तरह से बनाना पड़ेगा, ओके। सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ साइक्लाइज एस्टर मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिल जाएगा, ओके। और साथ ही साथ इस तरह से भी आपको एग्जाम में मिल सकता है प्रोडक्ट, ओके। ये वाला है आपके पास डबल बॉन्ड OH, तो इसका भी आंसर क्या होगा, DDP के साथ ट्रीट करने में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। सो विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ओके। तो इस टाइप को जनरली अगर यहाँ पे मैं पीएच लगा दूँ, दिस विल बी कॉल्ड, अगर यहाँ पे मैं पीएच लगा दूँ तो ये नेचुरल प्रोडक्ट की एक कैटेगरी जिनको फ्लेवनॉल्स बोलते हैं, ओके। तो ये इनके साथ अगर DDP के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक साइक्लिक एस्टर बन सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक एस्टर, ओके। सिमिलरली अगर इसके साथ अगर ट्रीट करें हम, बेंजाइलिक पोजीशन है 5th पे, अगर यहाँ पे CH3 है, OMe है, DDP के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन निकालने के लिए मीन्स इस पोजीशन पे क्या होगा, डायरेक्ट आपको इसका एल्डिहाइड बनाना है, ओके। OMe सिमिलर है, सिंपल है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, अगर ये एग्जांपल है हमारे पास OMe है, OMe है, ओके। तो इसमें भी क्या होगा, DDQ डालने के बाद आपका साइक्लाइजेशन तो है, बस आपको एरोमेटाइजेशन करना है, OMe OMe, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके पास ये वाली स्पीशीज़ है, OH है और PH है, यहाँ पे क्या होगा, DDQ के साथ ट्रीट करने पे आपका कीटोन बनेगा, ओके। यू विल गेट कीटोन, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीडाइज था तो बस उसको और ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन था डिहाइड्रोजनेशन करता है H2 और इंसर्शन करता है। नेक्स्ट अगर आपको स्टीरॉयडल स्केलेटन जनरली बनाने हैं तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टीरॉयडल स्केलेटन सिंथेसिस, मीन्स अगर आपके पास ये वाला स्टीरॉयडल फॉर्म है, ओके, इसको आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे DDQ के साथ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके। तो DDQ के साथ प्रोडक्ट करने की कोशिश करोगे तो जनरली ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। और पूरा प्रोडक्ट ऐसे ही रह जाएगा, ओके। तो इसका जो मैकेनिज्म है जनरली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे टॉटमराइज होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक इनोल बनता है, ओके। इनोल बनेगा इस तरह से, OH बना। अभी देखिए यहाँ पे दो टाइप का आपके पास मीन्स इनोल बनेगा, ओके। दिस इनोल विल बी कॉल्ड काइनेटिक इनोलेट, और जो थर्मोडायनेमिक इनोलेट होगा वो भी हम बताएंगे, वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होगा इस केस में। तो DDQ क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये पोजीशन अभी अलाइलिक बन गई है, इसको बेंजाइलिक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं हम। तो इस स्टेप में क्या होगा, आपके पास OH है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है, ये पूरा ग्रुप है, स्केलेटन का पार्ट है। आपने क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव आपने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, OH था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स डबल बॉन्ड आपका कार्बोनिल वाला था अपनी पोजीशन पे, लेकिन जो ये नया वाला डबल बॉन्ड है इस तरह से आएगा, ओके। तो बिकॉज यहाँ पे इनोलेट बनने की हो सकता है, इनोलेट बन सकता है इसके लिए, ओके। इसके साथ तो जनरली मेजर प्रोडक्ट बनता है साइमल्टेनियसली, ये भी प्रोडक्ट बनते ही है, ओके। ये प्रोडक्ट भी बनते हैं, ओके। इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है लेकिन वो दूसरी कंडीशन में बनता है, ओके। और इसको अगर हम DDQ के साथ और ट्रीट करेंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स और DDQ के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, मीन्स कंटिन्यूस इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो, ओके। तो ये केस था, हम डायरेक्ट DDQ के साथ ट्रीट करते तो अगर इसको ही हम ऑक्सीडाइज करते हैं इस मॉलिक्यूल को, ओके, इसको हम हीट करते हैं, DDQ के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई HCl के साथ, ओके, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है मेजर,
ओके सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। ओके, दिस विल गॉट अ मेजर एज ए डबल बॉन्ड। अब इन दोनों प्रोडक्ट में देखिए क्या डिफरेंस है। एक है एक्चुअली आपका लीनियर कॉन्जुगेशन। ओके, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करूँगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा ओ नेगेटिव। अगर इसकी बात करिए प्रोडक्ट है, दिस इज योर क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जनरली जो लीनियर कॉन्जुगेशन होता है वो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये कैसे बना एक्चुअली, यहाँ पे जो इनोलेट बनता है दैट विल बी थर्मोडायनेमिक, मीन्स ज़्यादा स्टेबल इनोलेट बनता है। थर्मोडायनेमिक इनोलेट, इनोल बनता है, नॉट इनोलेट, इनोल बनता है। ओके, वो कैसे, फर्स्ट HCl होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ओके, OH डबल बॉन्ड पॉजिटिव OH बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा इस स्टेप में, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होएगा और आपका OH बन जाएगा, यहाँ पे मीन्स इनोल बना। तो आपको इस तरह से इनोल मिल जाएगा। और इनोल मिलेगा, इनोल बनने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से एक रैपिड कन्वर्जन हो जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट है उस तरफ, मीन्स इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, जिसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी OH OH। ओके, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो दिस इज थर्मोडायनेमिक इनोलेट, इनोल नॉट इनोलेट। इसके बाद अभी यहाँ से इनोल कैसे बनेगा, मीन्स आपका जो डबल बॉन्ड है वो कैसे DDQ कैसे आएगा, यहाँ पे DDQ है तो ये वाला H माइनस ले लेगा, जिसकी वजह से आपका जो कैटायन था वो यहाँ पे जनरेट हुआ पॉजिटिव सेंटर। तो देख सकते हैं जनरली कार्बोकैटायन थोड़ा अलग अलग स्पीशीज में जनरेट हुआ। अभी क्या होगा इसकी तरह से, ये OH आपका फिर से OH निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा इसको स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से आपको इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट, ये वाला। ओके, और आपके साथ आपका प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कभी आपका ये वाला मीन्स लीनियर कॉन्जुगेशन वाला कीटोन बनता है या फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला कीटोन बनता है। अगर सिंपल DDQ के साथ करते हैं तो आपको ये वाला मीन्स काइनेटिक वाला मिलता है जो जल्दी बनता है। ओके, बिकॉज आपका प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, कार्बोकैटायन यहाँ पे नज़दीक है, लेकिन वही कार्बोकैटायन आपका थोड़ी दूर बनता है इनोल से। ओके, तो कॉन्जुगेशन थोड़ा एक्सटेंड होता है इसमें। तो जब HCl के साथ करते हो तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ लीनियर कॉन्जुगेशन वाला, लेकिन नॉर्मल DDQ के साथ करते हो तो जितना जल्दी वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो वो पाथ आपका नियर है, जिसकी वजह से आपका डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आता है। ओके, और क्रॉस कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिलता है। और नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें, बस इसको आपको ऑक्सीडाइज करना है। ओके, डबल बॉन्ड बनाना है DDQ के साथ। ओके, तो जनरली यहाँ पे फेवरेबल पोजीशन होती है, बिकॉज ये पोजीशन क्या है आपकी ब्रिज पोजीशन, तो यहाँ पे जनरली डबल बॉन्ड मीन्स क्रिएट करना एज कम्पेयर टू दिस पोजीशन थोड़ा लेस फेवरेबल, इसके लिए जनरली यहाँ पे फेवरेबल होता है डबल बॉन्ड क्रिएट करना। ओके, ये थर्ड एप्लीकेशन है। फोर्थ है आपका साइक्लाइजेशन भी कर सकता है आपका, जो हमने अभी तक आई थिंक बीच बीच में थोड़े एग्जाम्पल भी देखे थे, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन के केस में भी देखा था। तो हम अगर हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है OH है, इस तरह से OH है, तो यहाँ पे जो DDQ के साथ अगर इसके साथ ट्रीट करते हुए यू विल गेट साइक्लाइज प्रोडक्ट। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। ओके, यहाँ से, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, OH और कार्बोकैटायन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करके आपका साइक्लाइजेशन वाला इंटरमीडिएट देगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 OH बन जाएगा। ओके, इसके बाद आपको इस तरह से ये वाली स्पीशीज मिलेगी, यहाँ से बाद में OH निकल जाएगा। ओके, वो वाला स्टेप में दिखा रहा हूँ कि OH निकल जाएगा। इसके बाद क्या आपका फिर से DDQ अटैक करेगा एक और मॉलिक्यूल, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करके आपको ये वाली स्पीशीज दे देगा। ओके, OH और ये, तो इस तरह से साइक्लाइजेशन भी होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल साइक्लाइजेशन का था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है OH है, OH। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन किसका होगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो अगर DDQ के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के चांसेस है।
ओके, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, तो आपको 5 मेंबर की रिंग बनानी है। ओके, इस तरह से होगा। और एक और इसका एप्लीकेशन है, अगर ये सॉल्ट फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है, मीन्स ये मिसलेनियस में हम किसको कंसिडर भी कर सकते हैं। दो इसके ज़्यादा मेन एग्जांपल यहाँ तक ही है, मीन ज़्यादा एग्जांपल अगर आप डी डी क्यू के ट्रीट करेंगे तो मेन एप्लीकेशन यहाँ तक मोस्ट ऑफ है, लेकिन कभी कभी डी डी क्यू के साथ डी डी क्यू के और भी एप्लीकेशन है जो कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, एक एक सॉल्ट फॉर्मेशन भी देता है, मीन्स अगर आप इसको ट्रीट करते हो, आपका साइक्लो हेप्टाट्राइन है, इसको आप डी डी क्यू के साथ ट्रीट करते हो प्लर क्लोरिक एसिड के साथ, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज और ClO4। क्यों? बिकॉज ये वाला एरोमेटिक बन जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज बन जाता है कार्बोकेटाइन, इसी वजह से कॉन्जुगेशन में हो जाता है, 6 pi इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल आ जाता है, इसी वजह से एरोमेटिक नेचर आ जाता है। और डायरेक्टली अगर आप इसको DDQ के साथ ट्रीट करते हो तो अगर सिर्फ DDQ के साथ ट्रीट करते हो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, इस तरह से। ओके, तो ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, इसके साथ भी अगर ट्रीट करते हो पीएच है, पीएच है और ये भी पीएच है, इसको भी DDQ पर क्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो ये भी ये वाली स्पीशीज देता है, पीएच पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो और कुछ हम मिसलेनियस एग्जांपल देखते हैं, साथ ही साथ और इसके एग्जांपल भी देखेंगे। ये मान लेते अगर हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, इसको हम DDQ के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन तो होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करना है इस प्रोडक्ट को। ओके, दो थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इस कार्बन पे आपको ऑक्सीडाइज करना है। सिमिलरली अगर ये वाली स्पीशीज़ है आपके पास, एग्ज़ाम में दी है, ओके, तो इसको आप DDQ के साथ ट्रीट करते हो तो ये पूरी तरह से एरोमेटिक बन जाता है। और एक CSR के एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड NMR क्वेश्चन आया था कि इसके जो 2 मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे पायरिन एक्चुअली इसको बोलते हैं, तो इसमें जो सबस्ट्रेट बनता है एरोमेटिक बन जाता है। ओके, तो ये दिस विल गेट एरोमेटाइज। ओके, नेक्स्ट क्या था आपका, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होती है। अगर आपके पास हिंडर्ड सेकेंडरी अल्कोहल है इस तरह से, ओके, हिंडर्ड सेकेंडरी अल्कोहल है तो DDQ इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा डायरेक्टली कीटोन में। ओके, दो एक ज़्यादा मेन एप्लीकेशन नहीं, लेकिन कभी कभी DDQ के बारे में आ गया तो हेल्प हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास इस तरह से एक इपॉक्साइड बना है और डबल बॉन्ड है, देखिए इपॉक्साइड इस तरह से, इसको हम DDQ के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जनरली एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक H+ निकलेगा। ओके, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कहाँ से निकलेगा, अभी डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कार्बोकेटन बना दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। ओके, और डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स माइग्रेशन होके यहाँ से हाइड्रोजन निकल के आपको एक में साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से आपका DDQ आएगा, अभी DDQ कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, DDQ यहाँ से निकालेगा, बिकॉज रिंग को एरोमेटाइज करना है तो ये थोड़ा सा कॉन्जुगेशन बन गया तो इसको भी ये कॉन्जुगेशन में बना देगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर आया। अभी इसके बाद जो हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा ये रिंग, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी इसका रीज़न भी क्या है, और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, इसका रीज़न क्या है, देखिए जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये आया, तो आप देख सकते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बनेगा यहाँ पे। ओके, एक डबल बॉन्ड सेकेंड और 3 4 5 टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी जनरली यहाँ पे हम नेफ्थलीन रखते हुए sp2 होता है, लेकिन ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन, तो क्या होगा, रिंग के ऊपर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपका एरोमेटाइजेशन मीन्स डीलोकलाइजेशन करने के लिए ये जो ऊपर वाला इपॉक्साइड जैसा रिंग बन रहा है, मीन साइक्लोप्रोपेन रिंग बनता है, वो रिंग के ऊपर रहता है। ओके, आपकी प्लेनर रिंग के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से आपका जो कंपाउंड है एरोमेटाइज हो जाता है। ओके, तो इसके लिए ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस तरह से अगर आता है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे डीलोकलाइज मत करिए, यहाँ पे करिए, बिकॉज आपका ड्राइविंग फोर्स से आपका एरोमेटिक नेचर बन जाता है। ओके, ड्राइविंग फोर्स आपका एरोमेटाइजेशन है। ओके, सिमिलरली अगर एग्जांपल लेते हैं इसके साथ, ये वाला केस है, अगर आपको पता है रिएक्शन, अगर
क्लोरीन और AlCl3 है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड भी है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे साइक्लाइज करेगा। अगर आपने ये रिएक्शन पता कर ली क्या है, दिस इज नथिंग बट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर आए, और जैसे ही पॉजिटिव सेंटर आया आपका DDQ पिक्चर में आ जाएगा और आपको यहाँ पे एरोमेटिक प्रोडक्ट दे देगा। ओके, तो इस तरह इसका भी एक और एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास OH है, इस तरह से डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, DDQ इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, पॉजिटिव सेंटर OH, और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अभी कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से साइक्लाइजेशन होगी। साइक्लाइजेशन होने के बाद आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली आप दो, अगर आपके पास एसिड भी है आपके कंपाउंड में तो ये भी साइक्लाइजेशन देता है। COH होगा तो DDQ क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन देगा। ओके, R ग्रुप है, और आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे OH यहाँ पे अटैक करेगा और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दो R ग्रुप और डबल बॉन्ड हो। ओके, H माइनस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। ओके, और इसके बाद जो एग्जांपल है तो एक इम्पॉर्टेंट है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने कभी एग्जांपल देखा होगा ये वाला। अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है, इसको आप पायरल के साथ ट्रीट करते हो तो ओके, तो आपको इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ओके, इसमें क्या है, आपका कॉन्जुगेशन सिर्फ आपके पायरल केस में 5 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ पे आपका R ग्रुप होगा। ओके, बेंजल्डिहाइड का जो R ग्रुप है यहाँ पे PH लिख रहा हूँ, और इसके बाद इसको आप DDQ के साथ ट्रीट करते हो, यू विल गेट वेरी वेल नोन पोरफायरिन रिंग, जो बाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड की तरह काम करता है हीमोग्लोबिन में। ओके, एज अ मेटल पे यहाँ पे अटैच होता है, तो इस तरह से पोरफायरिन रिंग ट्रीट की जाती है। ओके, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है पोरफायरिन रिंग देगा, मीन्स यहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आपका जो पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होता है। ओके, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है DDQ भी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है, और एक लास्ट एप्लीकेशन क्या है जो मिसलिनियस में आता है जनरली। अगर हमारे पास ये वाली ग्रुप है, CO2 टर्शरी ब्यूटाइल, और इस तरह से जो आपके पास साइक्लिक प्रोटेक्टेड फॉर्म में अगर कीटो ग्रुप है, अगर इसको DDQ के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होता है, दिस नथिंग बट गिव टू डी प्रोटेक्ट। ओके, R ग्रुप नाइट्रोजन वाला ग्रुप ऐसे ही रह जाएगा, आपको यहाँ पे ये ग्रुप अल्डिहाइड बन जाएगा, दिस विल कन्वर्ट टू यूज़ अ डी प्रोटेक्टिंग एजेंट। और जनरली DDQ भी एज अ डी प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं, किसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव पैरामेथॉक्सी बेंजोइल ग्रुप, जो ऑक्सीजन को जनरली ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, और मीन्स OH को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम OPMB ग्रुप अगर दिख जाए अगर आपको, या फिर OMPM। ओके, तो एग्जाम में कभी OPM या OPMB ग्रुप दी जाए और साथ ही साथ DDQ दिया जाए उस ग्रुप में, तो जनरली ये डी प्रोटेक्शन करता है, मीन्स टू रिमूव या फिर डी प्रोटेक्शन ग्रुप की तरह काम करता है। ओके, तो DDQ एज अ यूज एज अ रिमूविंग दिस ग्रुप ऑल्सो। ओके, बिकॉज यहाँ पे रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, तो दिस इज अबाउट जनरल मीन्स इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल रिगार्डिंग योर DDQ। तो DDQ के लिए इतना भी सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए DDQ के रिगार्डिंग। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया है, मेरा कंटेंट पसंद आया है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, ओके, इसके इन्फॉर्मेशन
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।